भारत का पहला मुसलमान सुल्तान पोलो खेलते हुए अपने ही घोड़े से गिरकर मर गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वक्त का पहिया पीछे घुमाएंगे और जानेंगे उस दौर के बारे में जब भारत में मुस्लिम सल्तनत की शुरुआत हुई। कहानी शुरू होती है 1192 ईस्वी त्राइन के दूसरे युद्ध में, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रतिनिधि बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ। बचपन में ही उसे एक गुलाम के रूप में निशानपुर के काजी को बेच दिया। जब काजी की मृत्यु हुई तो उसके बेटों ने ऐबक को गजनी में मोहम्मद गोरी को बेच दिया, लेकिन अपनी काबिलियत से वो गोरी का खास बन गया। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो ऐबक ने भारतीय क्षेत्रों की कमान संभाली। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और भारत का पहला मुसलमान सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि वो एक गुलाम था तो यहीं से दिल्ली में गुलाम वंश और मुस्लिम सल्तनत की नींव पड़ी। उसने अजमेर, मेरठ, दिल्ली और अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। उसने न केवल युद्धों से साम्राज्य बढ़ाया बल्कि कूटनीति और वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। ऐबक लाखों का दान करता था। वो इतना दानवीर था कि लोग उसे लाख बख्श के नाम से पुकारते थे। उसने भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत की। विजय स्तंभ के रूप में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनवाई। ऐबक का शासनकाल तो मात्र 4 वर्ष का था। 1210 ईस्वी लाहौर में भारत का पहला मुसलमान सुल्तान पोलो खेलते हुए अपने ही घोड़े से गिरकर मर गया। उसका मकबरा आज भी लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो इतना अयोग्य था कि उसको आराम से गद्दी से हटाकर ऐबक के ही गुलाम इल्तुतमिश ने खुद गद्दी संभाली। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की नींव रखी थी तो इल्तुतमिश ने उसे एक मजबूत इमारत का रूप दिया। यही कारण है कि इतिहासकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया के तुर्किस्तान में इल्बारी जनजाति में लगभग 1185 ईस्वी में हुआ। वह इतना सुंदर और बुद्धिमान था कि उसके अपने ही सुतेले भाइयों ने उससे ईर्ष्या के कारण व्यापारी को बेच दिया। वो कई बार बाजारों में खरीदा बेचा गया। फिर ऐबक ने इल्तुतमिश को ऊंचे दाम पर खरीदा और उसने अपनी वफादारी और युद्ध कौशल से जल्द ही ऐबक का विश्वास जीत लिया। ऐबक ने उसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश इतना सुंदर था कि ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया, जिससे वो उसका दामाद भी बन गया। बाद में उसे बदायूं का गवर्नर बनाया गया, जो उस समय सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद उसके बेटे आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश ने दिल्ली की बागडोर संभाली। सबसे पहले उसने लाहौर से हटाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जिससे दिल्ली भारतीय राजनीति का केंद्र बन गई। उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि प्राप्त की। इससे उसे कानूनी तौर पर दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान माना गया। उसने इक्ता सिस्टम बनाया, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे इक्तों में बांटा और उन्हें अपने सैन्य अधिकारियों इक्तादारों को सौंपा। इक्तादार जमीन से लगान वसूलते थे और बदले में सुल्तान को सैन्य मदद देते थे। इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा प्रणाली शुरू की। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 40 तुर्क वफादार गुलामों का एक शक्तिशाली समूह बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। ये सुल्तान को सलाह देने और प्रशासन चलाने में मदद करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था। इसके अलावा उसने अजमेर और दिल्ली में कई मस्जिदें और मदरसों का निर्माण भी कराया।
इल्तुतमिश के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी, जिनके गलों में घंटियां थीं। जिसे भी न्याय चाहिए होता था वो घंटी बजा सकता था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 26 साल के अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के एक छोटे से साम्राज्य को बदलकर पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। बमियान के अभियान के दौरान इल्तुतमिश गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अंत 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसे दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में ही दफनाया गया, जो मकबरा उसने खुद ही बनवाया था। लेकिन मरने से पहले उसने एक फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अपने बेटों को अयोग्य समझकर उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना वारिस चुना। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की वो पहली महिला शासक कैसे बनी, ये जानेंगे अगले किस्से में। सो देखते रहें किस्सा सिकंदर।